आज आपसे एक टॉपिक पर बात करना चाहूँगी जो कि है रिस्क में इजाफ़ा, बरकत का वज़ीफ़ा। जो मैं डेली का वज़ीफ़ा जो है करती हूँ, पढ़ती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि आपसे भी वो शेयर करूँ। आयतुल कुर्सी देखिए कलाम पाक में है या फिर किसी पंच सूरे में भी मिल जाएगी। मैं डेली का जो है ना कलाम पाक पढ़ती हूँ, या तो कभी कभी टीवी पर भी लगा लेती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती भी हूँ। आयतुल कुर्सी तो देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुछ हुरूफ की है लेकिन बहुत जल्दी याद भी हो जाती है। बहुत आसान सी जो है ना आयतुल कुर्सी होती है। मेरे को तो देखिए आदत हो गई है पढ़ने की, तो मुझे मुँह ज़बानी याद हो गई है। अगर आपको नहीं याद होती है तो आप किसी चीट पर लिख कर किसी वॉल पर चिपका दे। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर आपको डेली ये वज़ीफ़ा करना है और आपके घर में बरकत लानी है तो फिर आप क्या करें कि इसे डेली रूटीन में जो है अपने शामिल करें। और मैं कहती हूँ कि अपनी जो किचन की टाइल्स होती है वहाँ पर लगा ले चीट। उससे क्या होगा कि आप काम करते करते पढ़ते रहेंगे और कभी भूल गए बाय चांस तो उसे देखकर आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ मैं आयतुल कुर्सी पढ़नी है। और फिर एक बार आदत हो गई तो याद भी हो जाती है। काफ़ी लोगों को आयतुल कुर्सी मुँह ज़बानी याद है और काफ़ी लोग को जो है नहीं याद है। मुझे पता है शुरुआत में तो मुझे आयतुल कुर्सी बिल्कुल भी याद नहीं थी। स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड में याद रखती थी, लेकिन बीच बीच का मैं भूल जाने की और मिस्टेक हो जाने की मुझसे। लेकिन जब मैंने इसे डेली रूटीन में शामिल किया आयतुल कुर्सी पढ़ना, तो फिर मुझे वो याद हो गई। पढ़ते पढ़ते अब आदत सी भी हो गई है और याद भी हो गई है और सुकून बहुत मिलता है। सबसे पहला तो सुबह उठे फ़जर की नमाज़ पढ़े तो दिन कैसा गुज़रता है कुछ पता ही नहीं चलता। टेंशन फ्री माइंड होता है। अगर उदास हो तो हाँ नमाज़ पढ़ लेती हूँ, अल्लाह को याद कर लेती हूँ, या तो फिर कभी कभार अगर दिल में कुछ बात होंगी तो आप लोग से शेयर कर लेती हूँ। आयतुल कुर्सी पढ़ते वक्त बिल्कुल ध्यान से पढ़े, कोई तरह की मिस्टेक ना होए। कैसे कि अगर कुछ भी ऐसा हम गलत सलत कुछ भी पढ़ लेते हैं तो मतलब ही क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका जुमला ही फिर अलग हो जाएगा। इसके लिए आयतुल कुर्सी अगर स्टार्टिंग में अगर देखकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर देखकर पढ़ने से फिर क्या होता है कि अगर हम पढ़ते पढ़ते हमें एक आदत भी हो जाएगी और फिर हमें वो मुँह ज़बानी तो याद हो ही जाएगा ईज़िली। अच्छा सुबह का टाइम था, मैंने सबसे पहला गर्म पानी पिया और एक एप्पल खा लिया। मैं डाइट करती हूँ, हाँ प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती है मुझसे, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेती हूँ मैं, क्योंकि एक साथ अगर वेट लॉस करने जाऊँ ना तो फिर नहीं हो पाता है मुझसे। फूडी हूँ, खाने की शौकीन हूँ, तो फिर मेरे लिए डाइट करना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन नहीं, जब एक बार ठान लूँ ना कि भाई पतला होना है तो फिर बस होना है। हाँ इतना है कि मुझे उतना भी वेट अपना लॉस नहीं करना है कि मैं अच्छी ना लगूँ करके और लोग मुझे देखें तो ये ना बोले कि यार क्या हो गया देखो। तो मैं मीडियम रहना चाहती हूँ, इतनी कि बस मुझे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह वो मुझे सूट होए बस उतना भी मुझे पतला नहीं होना कि देख के लोग मुंह को हाथ लगाए कि हाय ये क्या हो गया इनते को तो बस थोड़ा बहुत वेट लॉस करना है। डिलीवरी के बाद अक्सर जो है वेट बढ़ जाता है। वैसे मेरी डिलीवरी अभी तो नहीं हुई है माशाल्लाह, मेरा बेटा जो है अभी वो 4 साल का हो चुका है, तो टाइम हो गया है। लेकिन कहने का मतलब ये था कि मेरा डिलीवरी के बाद ही मेरा जो है ना वेट बढ़ा था, लेकिन मैंने काफ़ी वेट अपना लॉस किया भी है। मैंने शायद पहले भी कभी आपसे ये बात शेयर की होंगी। मैंने डिलीवरी के बाद अपना टोटल 14 किलो वेट लॉस किया है, खा पी कर वो भी अच्छा यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के लिए और बच्चों की डैडी के लिए वाइट सॉस पास्ता। मेरी कही हुई बात पर एक बार अमल ज़रूर करना कि आप देखिए, आप पढ़ना बस स्टार्ट करिए आयतुल कुर्सी। आप पढ़ेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको हफ्ते भर में या फिर 10 दिन में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रिस्क में इजाफ़ा होगा, घर में बरकत होंगी, शांति होंगी, दिल को बहुत सुकून लगेगा। मेरे यहाँ पर तो देखिए आयतुल कुर्सी की फ्रेम लगी हुई है, हॉल में लिविंग रूम में फ्रेम लगी हुई है आयतुल कुर्सी की। मैं किसी दिन आपको बताऊंगी वो फ्रेम।
चारकोल एंड आयतल कुर्सी वाली फ्रेम लगी हुई है, बट वो फ्रेम जैसा कि बोला हॉल में लगी हुई है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, काम होने के बाद थोड़ा वॉक करती हूँ हॉल में, तो फिर वो चलते फिरते ना आयतल कुर्सी कभी देखकर पढ़ लेती हूँ। वैसे मुँह ज़बानी याद है मुझे, जैसा कि बोला मैंने आपको, लेकिन कभी कभार देखकर भी पढ़ लिया करती हूँ मैं। तो इस बात पर ज़रूर से गौर करिएगा और पढ़ना आज से ही स्टार्ट करिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मेरा वाइट सॉस पास्ता बस अभी डन होने ही वाला है। और ये पास्ता जो है गरम ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें चीज़ होती है और बहुत जल्दी वो जो है ना ठंडी होने के बाद एकदम थिक सी हो जाती है, तो फिर मज़ा नहीं आता वाइट सॉस पास्ता खाने का। तो बस जैसा बन गया था वैसा मैंने खाने के लिए सबको दे दिया। मेरे को वाइट सॉस पास्ता नहीं पसंद, तो मैंने नहीं खाया। वैसे भी मैंने सुबह में एप्पल खाया था, तो फिर बस हो गया मेरा। मेरी हेल्पर आ गई थी पोछा लगाने के लिए, तो उन्होंने पोछा भी लगा लिया। और यहाँ पर मैंने फ्रीज से जो है ना बटर निकाला, ख़त्म हो गया था। तो ये मैंने जब डीमार्ट से राशन भरा था, तो ये एक पाउच जैसा कि वैसा ही रखा हुआ था, क्योंकि पुराना वाला ख़त्म नहीं हुआ था। अब ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि चले अभी कंटेनर में डाल देते हैं करके, क्यूब्स में कट करके। तो ये देखिए 2 कंटेनर है मेरे बटर के। बटर को डिवाइड करके रख रही हूँ, क्योंकि कंटेनर जो है मेरा छोटा है बटर का, जो कि था वो ग्लास का। बचा हुआ मैंने प्लास्टिक वाले कंटेनर में रख दिया और क्यूब्स में कट करके रखा है। फिर क्या होता है कि ईजी हो जाता है, पराठे जब सेको तो फिर एक क्यूब ले लो, काम हो जाता है। क्योंकि फ्रीज में रखा होता है बटर, तो फिर वो मेल्ट नहीं होता है। तो क्यूब्स बना के रखो, तो वही फिर बटर लेने के टाइम ईजी होता है ना, कि हमें पराठे पे लगाना है या फिर किसी भी चीज़ पे हमें बटर लगाना हो, तो बस क्यूब ले लो और फिर काम हो जाता है अपना, यानी कि ज़िंदगी आसान हो जाती है ना। तो बस मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ। अच्छा, शाम का टाइम था, बच्चों लोग को खानी थी फ्राइज़, और यहाँ पर मैंने वही फ्राई करने के लिए रखी थी फ्राइज़ को। और मैंने अभी फ़िलहाल केचप निकाला हुआ है, थोड़ा सा ही मैंने बच्चों को केचप दिया हुआ है। सारा जुबान को ना खांसी हो रही है, तो बस इसके लिए मैंने उनको थोड़ा सा ही केचप दिया है। तो आप लोग सोचेंगे क्यों इतना कम दी, मैंने कहीं कंजूसी तो नहीं की ऐसा नहीं है, उन लोग को खांसी हो रही है तो मैंने सोचा कि मैं इनको थोड़ा सा ही केचप देती हूँ। नहीं तो मेरे बच्चे क्या करते कभी कभार, केचप जो है ना पूरा खा लेंगे और वो फ्राइज़ बची रहेगी, तो इसके लिए मैं केचप कम देती हूँ ताकि वो फ्राइज़ पूरी खा लें। अच्छा, यहाँ पर देखिए स्माइली भी उनको फ्राई करके दी हूँ, ताकि 1 से 2 रहेंगे तो बच्चे लोग माशाल्लाह से शौक से खाएंगे। मगरिब का टाइम था और दिन इतने छोटे हो गए ना, इतने फटाफट से जो है ना 12 बज जा रहा है दोपहर का, फिर 3 बज जा रहा है, फिर 6 बज जा रहा है, और फिर देखते देखते अंधेरा भी हो जा रहा है बाहर। वैसे तो पता है मुझे कि ठंड का जब सीज़न आता है तो दिन जो है वो छोटे होते हैं, लेकिन इस बार मुझे जो है ना काफ़ी छोटे लग रहे हैं। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन इतना शायद नहीं होगा। लेकिन इस बार ना मैंने नोटिस किया कि दिन जो है ना बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट गुजर रहा है, बहुत जल्दी जा रहा है। अल्लाह की बनाई हुई कुदरत हम तो बस देख रहे, अल्लाह के हाथ में सारी दुनिया। अल्लाह ही कभी दिन को रात, रात को दिन ये कर सकता है। दिन होता है तो रात भी होगी, ऑफ कोर्स होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं रात का खाना बना रही थी और जल्दी ही बना रही थी मैं मगरिब की नमाज के बाद। ये सालन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो मैंने ना कल मटन बनाया था, तो बॉईल किया हुआ मटन मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा था। सोचा था कि मैं इसके ना शामी कबाब बनाऊंगी। 5-6 कुछ कबाब उसमें बनते थे, शामी कबाब। बट क्या हो गया पता है क्या, फ्रीज़ में ना ऑप्शन में ऐसी कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ रखी हुई नहीं थी, और दाल खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं था घर में किसी का। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए जो मटन मैंने रखा है बॉईल करके, इसी से जो है ना ग्रेवी बना लेते हैं, एक टाइम की, यानी कि रात का खाना हो जाएगा। नहीं तो मुझे ना इसे कबाब बनाने थे। हाँ, ज़्यादा नहीं बने होते, 5-6 तो बने होते, क्योंकि मेरे को शामी कबाब बहुत पसंद है ना, इसके लिए मैंने थोड़ा सा मटन निकाला था। बट कोई बात नहीं, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, दिन अपने ही हैं, कहीं नहीं जाते। अगर जाते हैं तो आते भी हैं।
अच्छा, सालन बन गया है। इसमें ना तली हुई प्याज मैं ऊपर से डाल रही हूँ ताकि सालन जो है थोड़ा सा ठीक बने, है ना। और तली हुई प्याज डालने से वैसे भी सालन जो है ठीक होता ही है, कोरमा जैसा बनता है। वैसे सिंपल सा ही मैंने बघारा था, लेकिन बोलते ना जल्दी जल्दी में जो खाना बन जाता है ना, मतलब कम ज़्यादा मसाले डाल के जल्दी जल्दी खाना बना लो। और एक तो घर में कोई ऑप्शन में चीज़ हो ना, और कुछ अगर हो भी, अगर उससे कुछ हम बनाते तो फिर वो खाने की बात ही कुछ और होती। मतलब वो खाना इतना शानदार, इतना टेस्टी बनता है कि क्या ही बताऊँ। जितना कि हम जो खाना दिल से अच्छा बनाने की कोशिश करते वो नहीं बनता, जितना कि जल्दबाजी में खाना बनाया वो बहुत अच्छा बनता है। वीडियो अगर यहाँ तक जिन्होंने मेरी वॉच किए होंगे तो एक बार ज़रूर से दरूद शरीफ पढ़ लिएगा वीडियो के एंड में। और मैं भी पढ़ लूँगी मैं, क्योंकि मैं तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन मैं भी पढ़ लूँगी। आई होप कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।